दोस्तों आज हम एक ऐसे मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि एक सिपाही अकेले अफगानिस्तान के जंगल में आतंकवादियों के साथ लड़ा और आगे उसके साथ क्या क्या होता है और वो जिंदा बच पाता है या नहीं, उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म का नाम है वार हॉर्स 1। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर माइक नाम की एक आदमी ऑफिस में बैठ के इस्लामाबाद फोन करता है जहां पर अमेरिकी एम्बेसी होती है और माइक को जानकारी मिलती है कि अफगानिस्तान के लोग यहां पर कुछ लोगों को मार रहे हैं और उनमें से हमारे कुछ आदमी एक जगह अफगानिस्तान में भी फंसे हुए हैं और वहां पर तालिबानियों ने हमला कर दिया है, इसीलिए हमें उन्हें बचाने की जरूरत है। वो सभी एक ही फैमिली के लोग हैं और जरूरी बात यह है कि वो अमेरिकन हैं। तो माइक बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और साथ ही वो ऑफिसर ये भी बोलता है कि अगर तुम लोगों को वहाँ पर खतरा नजर आए तो तुम लोग भी वहाँ से निकल जाना। साथ में ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास उन लोगों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो सभी जानकारी मुझे भेज दो ताकि मैं अपनी सेना को दे सकूं। और माइक कुछ देर बाद फिर से इस्लामाबाद में फोन करता है और कहता है कि हमारी सेना की टुकड़ी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। मैंने सारी जानकारी अपनी सेना को दे दी है, वो उन लोगों को बचा लेंगे। दूसरे सीन में हम अफगानिस्तान के अंदर एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि उसमें बहुत सारे सैनिक बैठे होते हैं, लेकिन तभी अचानक आरपीजी के माध्यम से उस हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन क्रैश होने से पहले एक सैनिक उस हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है और उसे काफी देर बाद होश आता है। यहाँ से वो अपने हेलीकॉप्टर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल चुका है। इस सैनिक का नाम रिचर्ड होता है। रिचर्ड यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी दोस्तों को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट किसी से भी नहीं होता, इसलिए वो हेडक्वार्टर में फोन करता है। हेडक्वार्टर के लोग रिचर्ड को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम वहाँ पर सुरक्षित रहने की कोशिश करो, तब तक हमारा हेलीकॉप्टर तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। तभी रिचर्ड कहता है कि मैं उस हेलीकॉप्टर के पास जाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता अगर कोई सैनिक वहाँ जिंदा हो तो उसका हेल्प कर सकूं। लेकिन हेडक्वार्टर वाले कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी सैनिक जिंदा नहीं है तो वहाँ पर मत जाना। और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हारे उत्तरी दिशा से आतंकवादी आ रहे हैं तो तुम अभी कहीं छुप जाओ। लेकिन वहाँ पर रिचर्ड किसी का बात नहीं सुनता, वो अपने हिसाब से काम करता है। तभी वो पहाड़ी के ऊपर 3 आतंकवादियों को देखता है और उनमें से वो 2 आतंकवादियों को वहीं पर मार देता है। लेकिन इनमें से एक आतंकवादी अपने बाकी लोगों को बुला लेता है और उसी वजह से कुछ टाइम के बाद वहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट आ जाते हैं। अब रिचर्ड इन सभी का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए वो यहाँ से भागता है। वो एक चट्टान के करीब आकर चुन चुन कर उन आतंकवादियों को मारना शुरू कर देता है। जहाँ इन टेररिस्ट के बीच में और रिचर्ड के बीच में गोलीबारी काफी देर तक चलती रहती है। रिचर्ड बहुत सारे टेररिस्ट को एक ही पल में मार देता है। उसे पता चल जाता है कि उसका बचना नामुमकिन है और उसी वजह से वो पहाड़ी से नीचे एक नदी में कूद जाता है। तभी आतंकवादियों को लगता है कि वो नदी में गिर के मारा गया, इसीलिए वो सारे टेररिस्ट वहां से चले जाते हैं। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि रिचर्ड अभी भी जिंदा है और वो किसी तरह नदी से बाहर निकल आता है और अपने आगे के सफर में निकल जाता है। रिचर्ड काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद तभी उसे एक जगह धुआं नजर आता है और उसे फॉलो करते हुए एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एक गाड़ी क्रैश हुई होती है। तभी रिचर्ड को पता चलता है कि ये तो वाल्टर और उसकी फैमिली है जो कि अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए थे और ये लोग यहाँ से नहीं निकल पाए, जो कि आतंकवादियों ने इन्हें मार दिया है। यहाँ पर वाल्टर अभी भी जिंदा होता है जो कहता है कि मेरी बेटी को बचा लो। और रिचर्ड जब गाड़ी के अंदर देखता है तो वहाँ पर एक जोया नाम की लड़की होती है। जोया बोलती है कि मेरी मम्मी सो रही है, उसे जगाना मत। और हमें पता चलता है कि जोया की सारी फैमिली मारी जा चुकी है। रिचर्ड को इस बात से काफी दुख होता है। वो जोया को बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और तभी वो बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाता है। और रिचर्ड यहाँ से एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वहाँ पर आकर अपने दोस्तों से मदद मंगवा सके। तभी हम देखते हैं कि आतंकवादियों ने उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं जहां पर पहले जोया थी और उसके सारे परिवार की मौत हुई थी। वहां पर वो टेररिस्ट आते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी थी जो कि अब यहाँ पर नहीं है। पैरों के निशान को देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कोई था जो छोटे बच्चे को बचाकर ले जा चुका है। तभी उन आतंकवादियों का लीडर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग वहाँ से जिंदा नहीं निकलना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह से पकड़ के लाओ। तभी ये सारे टेररिस्ट उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। सभी आतंकवादी पहाड़ों के चारों तरफ फैल जाते हैं
दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड जो कि छोटे बच्चे को ले जा रहा होता है, जहाँ वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। रिचर्ड यहाँ पर छोटी बच्ची का स्कार्फ उतार देता है और कहता है कि ये नीले रंग का है, तुम इसे पहचान में आ सकती हो, वो टेररिस्ट हमें दूर से देख सकते हैं, इसीलिए रिचर्ड उसे दूसरे रंग का स्कार्फ देता है। तभी वो बच्ची कहती है कि जिन लोगों ने मेरे माँ बाप को मारा वो बुरे लोग थे। तो रिचर्ड बोलता है कि हाँ, वो बहुत बुरे लोग हैं और हमें उन्हीं लोगों से बचना है। और तब ये दोनों आगे बढ़ते हैं। जब ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तब रिचर्ड देखता है कि आगे एक लैंड माइन्स बिछी हुई है, जो कि रिचर्ड को दिख जाता है। वो बम एक पतले से तार से बनी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड उसे किसी तरह से डिस्कनेक्ट कर देता है और उसी लैंड माइन्स को खुद रख लेता है। साथ ही जया को ये भी बताता है कि ये काम बुरे लोगों का है, रास्ते में इस तरह की और भी मिल सकती है, हमें उनसे किसी भी तरह से बचना होगा। तभी हम उन टेररिस्ट को देखते हैं जो अभी भी रिचर्ड और छोटी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों कहीं पर भी नजर नहीं आते। लेकिन अचानक से रिचर्ड जहाँ पर होता है उसके आसपास आतंकवादी आ जाते हैं, जो कि रिचर्ड को नहीं देख पाते। लेकिन रिचर्ड उन दोनों को देख लिया है और चुपके से उनके पास आके चाकू की मदद से उन दोनों आतंकवादियों को मार देता है। उसके बाद रिचर्ड जोया को लेकर आगे बढ़ता है। तब जोया एक जगह रुक जाती है और रिचर्ड को बोलती है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर गए थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। तभी रिचर्ड कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक गुफा में पहुंचते हैं और रात में वहीं पर सोते हैं। लेकिन यहाँ पर जोया बोलती है कि मुझे कहानियां सुनना है, मैं कहानी सुनने बगैर रात में नहीं सो पाती। तभी रिचर्ड अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि हम सभी दोस्तों हेलीकॉप्टर में बैठकर आ रहे थे, तभी बुरे लोगों ने हम पर हमला कर दिया, हमारे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, मेरे सारे दोस्त मारे गए, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर से गिर गया था और उसी वजह से मैं बच गया। लेकिन तब तक जोया सो जाती है। अगली सुबह रिचर्ड उठता है और जोया को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो एक जगह पर लैंड माइन्स को भी बिछा देता है, ताकि कोई भी टेररिस्ट उनके पीछे इस रास्ते से आए तो वहाँ पर मारा जाए। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड अपने बेस पर फोन करता है और उन्हें बताता है कि मैं एक जगह पर पहुंच चुका हूं और मुझे मदद की जरूरत है, मेरे साथ एक छोटी बच्ची भी है। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम सुरक्षित रहना और एक पहाड़ी में पहुंचने के लिए कहते हैं, ताकि वहां पर अपना हेलीकॉप्टर भेज सके। तभी रिचर्ड कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो सारे टेररिस्ट रिचर्ड और छोटी बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां पर नीले रंग का एक स्कार्फ मिलता है और उन्हें पता चल जाता है कि वो सोल्जर इस तरफ गया है। और जब ये टेररिस्ट आगे बढ़ते हैं तब वहां पर लैंड माइन्स होती है, जो कि रिचर्ड पहले से ही बिछाई होती है, और उसी वजह से वहां पर एक विस्फोट हो जाता है। तभी रिचर्ड भी अलर्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड नदी में आकर पानी पीता है। साथ ही बच्चे को ये भी बताता है कि उसने उस आतंकवादियों को चाकू की मदद से कैसे मारा, और जोया को चाकू चलाना सिखाता है। वो दोनों को चलते चलते काफी देर हो जाती है। तभी जोया थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने बैग से एक छोटी टेडी को निकालकर उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन इन दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी रिचर्ड के पास चिंगम होती है, जो कि जोया को खाने के लिए देता है, और ये दोनों काफी देर तक वहीं पर आराम करते हैं। और थोड़ी देर बाद जोया उठकर रोने लगती है और कहती है कि उन बुरे लोगों ने मेरे फैमिली को मार दिया। तभी रिचर्ड जोया को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मरना और जीना तो लगा रहता है, हम सभी को एक न एक दिन मरना है। तभी जोया बोलती है कि क्या हम भी यहीं पर मारे जाएंगे। तभी रिचर्ड कहता है कि नहीं, हम यहाँ पर कभी भी नहीं मारे जाएंगे, और आज तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से निकल कर रहूंगा। तभी रिचर्ड जोया को लेकर आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि आतंकवादियों ने रिचर्ड के कदमों का निशान देखकर पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, और रिचर्ड दूरबीन की मदद से ये सब देख रहा होता है। लेकिन तभी जोया उठकर यहाँ से दूर चली जाती है, जहाँ उसे टेररिस्ट का लीडर देख लेता है और जोया को कहता है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। और वो लीडर उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ जो आदमी था वो कहाँ पर है। तो जोया उसे बता देती है कि वो उस तरफ है। तभी पीछे से यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है, जो कि यहाँ पर टेररिस्ट को गन पॉइंट पर ले लेता है। तो यहाँ पर ये टेररिस्ट बोलता है कि मैं तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं तो एक लोकल आदमी हूँ और मेरा गाँव यहीं पास में ही है,
और मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तो रिचर्ड उसे गन पॉइंट पर लेकर बोलता है कि चलो तुम्हारे गांव की तरफ चलते हैं। तभी ये आतंकवादी रिचर्ड और जोया को गांव की तरफ ले जाने लगता है। तभी रिचर्ड के पास हेडक्वार्टर से फोन आता है जो रिचर्ड को बताते हैं कि तुम गांव के आसपास रहना, हम तुम्हें वहां से बचाकर निकाल लेंगे। तो रिचर्ड ऐसा ही करता है। तभी रिचर्ड देखता है कि यहाँ पर और भी टेररिस्ट आ चुके हैं जो कि रिचर्ड के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी रिचर्ड तुरंत एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और इन टेररिस्ट के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जहां फिर से इन टेररिस्ट के बीच में और रिचर्ड के बीच में काफी देर तक गोलीबारी होती है। इसी दौरान रिचर्ड बहुत सारे टेररिस्ट को मार देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पास जोया नहीं है। वो जोया को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जोया कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी वो सोचता है कि जोया खो गई है या फिर उन टेररिस्ट ने उसे उठा लिया है। तभी वो देखता है कि अचानक जोया के पास जो गुड़िया थी वो उसे दिख जाता है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड एक गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर एक टेररिस्ट होता है। तभी रिचर्ड अपने गन पर साइलेंसर लगाकर उस टेररिस्ट को मार देता है और इस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। तभी वो गुफा के अंदर आगे आगे बढ़ता हुआ एक गांव में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे टेररिस्ट पहले से ही रह रहे होते हैं। तभी रिचर्ड बहादुरी से उन सारे टेररिस्ट को मारना शुरू कर देता है और जोया को ढूंढने की कोशिश करता है। वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर 3 टेररिस्ट बैठे हुए थे। उनके हाथ में गन नहीं होती है, जिसमें से 2 टेररिस्ट को वो मार देता है और एक को गन पॉइंट पर ले लेता है। उसे पूछने की कोशिश करता है कि जोया कहाँ पर है, लेकिन वो टेररिस्ट नहीं बताता। तभी रिचर्ड उसे भी गोली मार देता है, लेकिन बाकी टेररिस्ट को यहाँ पर रिचर्ड की लोकेशन पता चल जाती है और उसी वजह से सारे लोग सतर्क हो जाते हैं और रिचर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन रिचर्ड अकेला ही काफी है, बहुत सारे टेररिस्ट को मारता है, लेकिन तभी रिचर्ड से एक टेररिस्ट उसे गोली मार देता है। हालांकि रिचर्ड बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, इसीलिए उसे गोली नहीं लग पाती है। तब दूसरा सैनिक आकर उसे बेहोश कर देता है और ये लोग रिचर्ड को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पर रिचर्ड को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और वो टेररिस्ट रिचर्ड से पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे लोगों का क्या प्लान है और तुम्हारे आदमी कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। साथ ही ये लोग ये भी पूछते हैं कि तुम्हारा हेलीकॉप्टर कहाँ पर आने वाला है। तभी रिचर्ड कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता और अगर जानता भी होता तो भी मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताता। तभी उनका लीडर बोलता है कि तुम सब कुछ बताओगे, जब वो छोटी बच्ची की आंखों को फोड़ देंगे तभी सब कुछ बताओगे। तभी हम जोया को देखते हैं जिसे एक जगह बंद करके रखा हुआ है। वहाँ पर एक टेररिस्ट होता है जो कि जोया को डराने की कोशिश करता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर दूसरी टेररिस्ट छोटी बच्ची को लेने के लिए आता है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर रिचर्ड होता है वहाँ पर उन टेररिस्ट का एक लीडर होता है। तभी रिचर्ड मौका देखते ही अपने हाथ छुड़वा लेता है और उसी टेररिस्ट की गन को छीन लेता है और उसे मार देता है। तभी रिचर्ड यहाँ से बाहर निकलकर उन टेररिस्ट को मारना शुरू कर देता है। अब उसके सामने जो भी आता है रिचर्ड उसे खत्म कर देता है। जहाँ पर इन टेररिस्ट और रिचर्ड के बीच में काफी देर तक गोलीबारी होती है, लेकिन रिचर्ड जो कि बहुत ही स्मार्ट है और उसी वजह से आने वाले हर एक टेररिस्ट को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि अमेरिका हेडक्वार्टर से रिचर्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्ड यहाँ पर उन टेररिस्ट को मारने में बिजी है और उस वजह से वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाता। तब रिचर्ड यहाँ पर मौजूद सभी टेररिस्ट को मार देता है और यहाँ से जोया को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे जोया एक जगह मिल जाती है और वो जोया को गले लगाकर बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो जोया को उठाकर वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन तभी रिचर्ड देखता है कि वहाँ पर 30 से 40 संख्या में और भी टेररिस्ट आ चुके हैं जो कि रिचर्ड को पकड़ना चाहते हैं। तब रिचर्ड यहाँ से भागने लगता है और तेजी से भागता हुआ उस पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। अब रिचर्ड के हाथ में कोई गन भी नहीं होती और तभी वो एक जगह पर गिर जाता है। तभी जोया बोलती है कि हमें ऊपर चलना चाहिए, लेकिन रिचर्ड बहुत ज्यादा थक जाता है और उसके पास अभी गन भी नहीं है। तब तक वहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट आ जाते हैं और रिचर्ड यहाँ पर जोया को समझाने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं होगा। तभी ये टेररिस्ट रिचर्ड के पास पहुँच जाते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तब तक यहाँ पहाड़ी के पीछे से बहुत सारे अमेरिकी सैनिक आ जाते हैं जो यहाँ पर एक एक करके आतंकवादियों को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर रिचर्ड की लोकेशन मिल चुकी थी और वो लोग सैटेलाइट की मदद से ये सब देख रहे थे। यहाँ
पर ये सारे सोल्जर मिलकर बहुत सारे टेररिस्ट को मारते हैं और रिचर्ड और जोया को बचा कर ले जाते हैं। दूसरे सीन में हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि सेना से अब रिटायर हो चुका है और वो जोया के साथ अपने घर पर खुशी से रह रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।